गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज हम करेंगे प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, इसके 5 पार्ट होंगे, टोटल 5 पार्ट होंगे। इसमें सबसे पहले इज एम आर का पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट होगा वॉज वर्ब का, थर्ड पार्ट हमारा हैज़ हैव हैड का, 2 पार्ट एग्जाम्पल्स के बनेंगे। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल्स आती हैं वो एग्जाम्पल उसमें होगी। ठीक है, ये सभी बात ज़रूर देखना और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल कर भी देखना, उसमें PDF में नोट्स दिए होंगे, उसको ज़रूर देखना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारा हो गया नाउन नंबर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया था इज एम आर के बारे में कुछ और कुछ बताया था। ठीक है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा हमने किया है नाउन नंबर, इसका उसके साथ रिलेशन क्या है। मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, नाउन नंबर में मैंने बताया था, लेकिन इस बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो नाउन नंबर था उसमें क्या था, सिंगुलर। ठीक है, और प्लूरल के बारे में वो तो हमें जानना ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। जब हम सिंगल की बात करते हैं तो वन आता है। ठीक है, इसलिए हम क्या सिंगुलर में हम वन की बात करते हैं। ठीक है, प्लूरल क्या है हमारा, वन प्लस मतलब कि 2 और मोर। ठीक है, हमारा क्या है 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, इसमें ये है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हमने ये किया था। उसके बाद हमने क्या है डिटेल में किया था इसको। ठीक है, एक बार देखते हैं। हमने डिटेल में किया था, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, हाफ। ठीक है, हाफ को हाफ कहते हैं। ठीक है, कैसे बना हमें पता होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हमने क्या करना है, इसके पीछे एस और एस की ज़्यादा बात चलती है। ठीक है, हमने क्या, किसी ने ई एस लगा देना है, किसी ने एस लगा देना है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें कोई टेक्निक होगी, हमें पता होगा। ठीक है, तभी हम BES का प्रयोग करेंगे, नहीं तो कोई एस का प्रयोग कर देगा, कोई ES का प्रयोग कर देगा। ठीक है, ज़्यादातर यही आता है ना, इसलिए क्या है कोई इसका प्रयोग कर देगा, कोई इसका। ठीक है, कोई डिटेल में तो देखेगा ही नहीं। ठीक है, हमें पता होगा, कोई टेक्निक आएगी तो हम करेंगे। ठीक है, इस कारण मैंने इसे करवाया था। ठीक है, डिटेल में करवाया था। और हम क्या करेंगे, ठीक है, उसका जो सिंगुलर और प्लूरल हमने क्या है, हमारा सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। इस कारण हमने क्या किया कि इस नाउन नंबर को पूरी डिटेल में किया था। ठीक है, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, इज एम आर। ठीक है, बाकी तो हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इसका करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे, इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं है। ठीक है, एम, हूँ। हिंदी में आर को हम हैं कहते हैं। ठीक है, फर्क आ गया ना इसमें और इसमें। इसमें क्या फर्क है, जहाँ बिंदी आ गई, यहाँ क्या है हमारी बिंदी नहीं है। और ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं, पता तो होना चाहिए सभी को। ठीक है, ज़्यादा जरूरी क्या है इसमें, हमें पता लगना चाहिए कि किस में लगना कहाँ है। ठीक है, ये कैसे लगना है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा, ये हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा, यानी कि 1 प्लस के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, ये तो पता ही है किसके साथ लगना है, आई के साथ। ठीक है, ये हमेशा हम अपने के लिए, ठीक है, अपने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि इसमें कितने लेटर हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3। ठीक है, प्लूरल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 2 या 2 से अधिक के लिए। ठीक है, सिंगुलर हम इससे कम के लिए, मतलब कि एक के लिए यूज़ करते हैं। इसमें से ज़्यादा कौन से हैं, ठीक है, 1 ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, इसमें से ज़्यादा ये है। इस कारण हम
क्या, जहाँ हमने ज़्यादा लेटर्स यूज़ कर दिए, यहाँ हमने कितने कम लेटर का प्रयोग किया, यहाँ हमने ज़्यादा लेटर्स का प्रयोग किया, इस कारण हमने क्या आर लगा दिया। आर में हमने कितने लेटर्स लगाए, 3 लेटर लगा दिए। ठीक है, हम ऐसे याद रखते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एस, उसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट को ओ। ठीक है, एस किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को, ओ किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट पहले हम देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी चीज होगी, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम की एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारी क्या है, एग्जाम की एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं। ठीक है, वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, तो हम किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसकी बात हो रही है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बात करने वाला है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा विषय होता है ना, विषय में हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमने इस बात की एसएसटी की। ठीक है, एसएसटी तो सब्जेक्ट है। ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट है, इसमें आने वाली चीजें, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में हम अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, अब एसएसटी की बात हो रही है। ठीक है, आगे आ गया वो, ऐसे एसएसटी की कोई भी हिस्ट्री आ गई। ठीक है, कोई भी बैटल आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी तो इसके अंदर है, बैटल ऑफ प्लासी है, वो हमारा क्या है, बैटल ऑफ प्लासी तो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अंदर है क्या, बात हम किसकी कर रहे हैं। ठीक है, हमने बात की बैटल ऑफ प्लासी की। ठीक है, बात करने वाला कौन है, एसएसटी। ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट बात करने वाला है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। बात तो हम उसकी करेंगे। ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी की बात करेगा वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, इस ऐसे ही बात करेगा कौन, हम विद्यार्थी हैं। हमें नहीं पता चलेगा कि विद्यार्थी कौन है, हम हैं या वो हैं या कोई और है, हमें ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं करेगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थी हैं। ठीक है, विद्यार्थी हैं, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम है या वो है या किसी की हमारे स्टूडेंट कौन है, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, हम हैं जब वो सामने वाला है या कोई और है। ठीक है, या कोई भी और है जो हमारे कोई भी वो है या कोई भी है। ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, बात किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इस कारण पता होना चाहिए क्योंकि बात ऑब्जेक्ट की बात, ठीक है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात कौन करता है, ठीक ये करता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करने वाला है। ठीक है, इसमें वर्ड ऑब्जेक्ट आ गया, हमें वो ही नहीं पता तो हम कैसे क्लियर करेंगे, इस कारण हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं। क्लियर माय पॉइंट। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। पहले आ गया हमारा रूल। स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, रूल भी कह सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 आएंगे, 4 तरह के रूल आएंगे। सबसे पहले सिंपल आएगा, सिंपल के बाद नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बाद इंटरोगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा। ठीक है,
सिंपल का मतलब क्या होता है, ठीक है, साधारण, जहाँ हम कह सकते हैं बेसिक्स, ठीक है, कई भाषाओं में इसको बेसिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, सिर्फ सिंपल ही लेना है, ठीक है, सिर्फ हमने साधारण ही लेना है, ठीक है, ठीक है, साधारण देखना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। हमने देखना है जहाँ कोई भी साधारण में हम क्या आया, साधारण है तो हम क्या, हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे, देखना है कि क्या क्या है, ठीक है। हम साधारण है तो हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे, यहाँ देख लिया हमने क्या है, ठीक है। इंटेरोगेटिव नहीं लगाएंगे, यहाँ तो दोनों ही है ये वाला, ठीक है, इस कारण हम इन दोनों को नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव हम जहाँ जब नेगेटिव की बात होगी तब हम नॉट की बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मैंने ऐसे लिखा, लेकिन ये वो नेगेटिव यूज करते हैं, ये वो यूज करते हैं, ये नेगेटिव का साइन है वो यूज करते हैं, ये साइंस के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो ये यूज करते हैं। नॉन मेडिकल मेडिकल वाले को ये बात पता होगी, ठीक है। ये है क्वेश्चन मार्क का साइन, ठीक है, इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसे कहते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, जहाँ क्वेश्चन पुट किया जाए, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पुट किया जाए वहाँ क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, ठीक है। इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जहाँ एक क्वेश्चन भी पुट किया जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव भी, नॉट भी होगा इसमें, इस सेंटेंस में, ठीक है। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें कोई नॉट नहीं है, ठीक है, नहीं की बात नहीं है यहाँ, ठीक है, यहाँ एक नहीं है, ठीक है, नहीं की बात हो रही है, ठीक है। याद रखना है कि नॉट हमेशा हमने क्या कहाँ लगाना है, हमेशा हमने हेल्पिंग वर्ब्स के पीछे ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही लगाना है, मतलब हमने थर्ड प्लेस पर लगाना है, इसको कहाँ लगाना है, थर्ड प्लेस पर लगाना है, ठीक है। और एक और खासियत है कि यहाँ भी थर्ड प्लेस पर ही नॉट लगेगा, ठीक है, हमारा नॉट क्या है, जहाँ भी थर्ड प्लेस पर ही लगेगा, ठीक है। सेंटेंस सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें जो बीच में क्या है चेंज हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन नॉट हमारा वहाँ का ही वहाँ लगेगा, ठीक है, मतलब कि थर्ड प्लेस पर वहाँ था, थर्ड प्लेस पर यहाँ है, ठीक है। और सब्जेक्ट, ठीक है, हमारे आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आगे चल जाएगा, सब्जेक्ट हमारा पीछे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, ये डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ गया हमारा नॉट, वही आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद याद रखना है कि नॉट लगेगा, बाकी चीज सेम है, हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे ही लगेगा, ठीक है, और नॉट यहाँ ही लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के पीछे क्या लगेगा, नॉट, ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगा, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में ही लगेगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों लगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोनों, ठीक है, यहाँ एक नेगेटिव भी आ गया, ठीक है, वो हमने नॉट लगा ही दिया बीच, ठीक है। और एक बात और है इसमें नोट करने वाली बात है ये कि मैंने यहाँ स्मॉल लेटर डाला है आगे हमारा, ठीक है, यहाँ मैंने कैपिटल लेटर डाला है, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस का जो हमारा पहला अक्षर, पहला लेटर होता है, ठीक है, सेंटेंस का पहला लेटर होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, इस कारण मैंने क्या बड़ा लगा दिया। उसके बाद, ठीक है, यहाँ सेंटेंस के आगे आ गया, ठीक है, ये सेंटेंस का यहाँ बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ बड़ा नहीं हो, ठीक है, ये हमारा सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, सेकंड प्लेस पर है, इस कारण हमने क्या बड़ा नहीं किया, से स्मॉल लेटर ही लेनी चाहिए, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट दिस रूल। हमने ये देख लिया कि हमारा क्या सब्जेक्ट लगना क्या है, ठीक है, हमें ये पता लग गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट होगा कौन सा, ठीक है, सब्जेक्ट में आएगा कौन कौन, हमारे प्रोनाउन आएंगे, नाउन आएंगे, इसमें ऐसे क्या है कौन कौन आएगा, ठीक है। तो हम उसको करते हैं स्टार्ट। हमने पहले एक चार्ट बनाना है, चार्ट में दिखना है, ठीक है, इसकी एक और वीडियो होगी, ठीक है, अगला वीडियो ऐसे करते हैं, इस पर ही सेट कर देते हैं कि हमारे प्रोनाउन का मतलब क्या है, ठीक है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सारी डिटेल में हम दे देंगे उसमें, लेकिन अब हम मेन ही करेंगे, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो ही अब करेंगे, ठीक है, हम और नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम उसका ही चार्ट बनाएंगे जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इधर आ गया सिंगुलर, इधर हम प्लूरल ले लेते हैं, मतलब यानी कि हमारा 1+। सबसे पहले हमने आई और वी क्यों लिखा, आई, ठीक है, हम इसको वी प्रोनाउंस करते हैं, हमने कभी इसको बी प्रोनाउंस नहीं करना, बी हमारा ये है, ठीक है, जो डबल ई वाला बी होता है, मधुमक्खी वाला, वो बी होता है, ठीक है, बी होता है, ये बी होता है, ये वी होता है, ठीक है, वी हमारा बी, ठीक है,
इसमें फ़र्क है, ठीक है। और ये आई आ गया हमारा, ठीक है। आई का मतलब क्या है, मैं। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम अपने के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर है। हमने कभी ये नहीं देखा, ठीक है, आई हमेशा एम के साथ लगता है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा या जहाँ ये नहीं बताया होता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। हम हमेशा अपने के लिए यूज़ करते हैं, एक इंसान के लिए यूज़ करते हैं, इस कारण हम क्या है, इसको सिंगुलर ही कहते हैं। कोई भी हम अपने के लिए प्लूरल क्या है, और मोर दो या दो से अधिक है, ठीक है, हमारे 1+ है, तो हम क्या है, हम मतलब कहने का मैं और मेरे सामने वाले जो हमारे सराउंडिंग में है, मेरे आसपास इंसान है, वो क्या है, वही, ठीक है, वो वही है, ठीक है। ये दोनों हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली पर्सन के लिए को, ठीक है। ये हमेशा हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं जब दो या दो से अधिक इंसान हो, ठीक है, हमारे आसपास ही बैठे हो, जिस जो हमारे आसपास हो उसकी बात करें, ठीक है, वो हम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया, जैसे हम एग्जांपल देती हूँ मैं इसकी, ठीक है, मैं हूँ, मेरे साथ और 2-4 हैं, ठीक है, मेरे ग्रुप में जितने भी हैं, ठीक है, वो हम हो गए, हम सब क्या, हम हो गए क्या, हम अपनी बात तो की कर ली हमने, ठीक है। पहले हम अपनी बात कर लीजिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये प्रोनाउन में आता है, ठीक है, ऐसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे सामने है, हम एक इंसान, ठीक है, प्लूरल में आता है, क्यों आता है, क्योंकि हम लेते तो हम एक इंसान के लिए है कि क्यों हम इसको एक इंसान के लिए लेते एक इंसान के लिए, लेकिन आता क्यों प्लूरल में है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, इसमें ये है कि इस कारण आता है क्योंकि हम इस वर्ड को रिस्पेक्ट से ही यूज़ करते हैं, ठीक है, इस वर्ड को एल्डर के लिए यूज़ करते हैं, इस कारण हम क्या, इस रिस्पेक्ट देकर हम अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट ही देंगे, एल्डर के लिए यूज़ करते हैं, इस कारण हम इसको प्लूरल में लिख दिया, क्योंकि हम इसको ये वर्ड रिस्पेक्टिंग वर्ड है, ठीक है, इस कारण हम ये क्या यहाँ लिख दिया, ठीक है। होता सिर्फ एक इंसान के लिए है, इधर नहीं लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम है तो हमारा सिंगुलर, लेकिन हम रिस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब कि ज़्यादातर वो लोगों के लिए यूज़ होता है या हमारे एल्डर्स होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है, इस कारण, ठीक है, छोटे बड़े दोनों के लिए यूज़ होता है, इस कारण ही हम इसको मतलब हमारे बड़ों के लिए हम उसको रिस्पेक्ट देकर बुलाएंगे, ठीक है। अगर हमने किसी को बात की, ठीक है, हमारा बड़ा है, उसके साथ किसी हमने बात की तो हम उसको रिस्पेक्ट देकर बुलाएंगे, इस कारण ही प्लूरल में ऐड किया गया है। ये तो बात होगी दूसरे बंदर की जो हमारे सामने बैठा है उसके साथ बात कर रहा है, ठीक है, एक इंसान जो हमारे सामने बैठा है उसके साथ बात कर रहे हैं, उसके लिए मतलब इसका क्या होता है, तुम मतलब जो हमारे सामने बैठा है, लेकिन है एक इंसान, ये याद रखना, एक इंसान है लेकिन प्लूरल में यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्योंकि हम ये वर्ड एल्डर्स के लिए भी यूज करते हैं, इस कारण हम इसको जहाँ लगा दिया, हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा थर्ड पर्सन इसे कहते हैं जो हम तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, एक इंसान है, तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, जो हमारा ही है, हम हमेशा मेल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो शी है हम हमेशा फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और क्या है कि ये दोनों अलग अलग यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये हमेशा एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये अगर लड़की की बात करें तो हम किसकी करेंगे, ठीक है, शी की, ठीक है, अगर लड़के की बात हो तो हम इसकी करेंगे, ठीक है। क्या है कि हम एक सिंगुलर के लिए मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि तीसरा पर्सन है जो हमारे आसपास नहीं है, हमारे सराउंडिंग में नहीं है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होगा हमेशा सिंगुलर में, ठीक है, एक इंसान के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये भी लिविंग है, ये लिविंग के लिए दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है, जब स्पेशली पर्सन के लिए, ठीक है, ये क्या है, ये भी लिविंग ही है, ठीक है, जे लिविंग के लिए, ये भी लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे क्या है, दे में ये नहीं मैटर करता कि लड़की है या लड़का है, ठीक है, ज्यादा लड़की है या लड़की है, या दो से अधिक लड़के हैं या लड़की है, हमने ये नहीं देखना, ठीक है। अगर लड़कियों की बात की जाए तब भी हम दे लगाएंगे, ठीक है, अगर लड़कों की बात की जाए तब भी हम दे लगाएंगे, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, हम जो तीसरे बैठे हैं, ठीक है, हमारे आसपास नहीं है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, इसको हम दोनों को वो कहते हैं, इसको भी वो, इसको भी वो, इसको भी वो, ठीक है। ये दोनों को, वो लड़की सुंदर है, वो लड़का होशियार है, ठीक है, वो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वो आना है,
ठीक है, हमेशा इसके लिए वो, ठीक है, इसके सबके लिए वो है, मतलब कि वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है प्रोनाउन के, ठीक है। उसके बाद आगे दिस, ये हमेशा हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, ये भी नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये दिस और दीज की एक कोई बात है, याद रखना। पहले तो ये आ गया इसमें, ठीक है। इसका क्या है मैटर, इसका ये देखो कि जो दिस है और दिस है, फर्क इतना है कि जो सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या कहता है कि जो दिस है और दिस है, हमारे जो आसपास चीज पड़ी है, ठीक है। नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान नहीं होती, लिविंग मतलब जिसमें जिंदगी होती है, जान होती है, उसे कहते हैं, ठीक है। जो हमारे आसपास चीज है, ठीक है, हमारे आसपास चीज है, हमारे सराउंडिंग में है, उसे अगर ज़्यादा है तो हम दीज लेंगे, दो या दो से वन प्लस, मतलब यानी कि वन प्लस। और अगर एक है, सिंगुलर है, हमारी एक है, तो हम दिस वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे आसपास चीज़ नहीं पड़ी, कोई दूर पड़ी है, हमारे सराउंडिंग में नहीं है, वो हमसे दूर है, ठीक है। अगर एक है, ठीक है, तो क्या आएगा, दैट, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक है तो हम क्या लगाएंगे, दोस्त, ठीक है। हमारा वो होता है, इसे भी क्या कहते हैं हम, वो, ठीक है। वो, ये, हमारा वो, हम, मैं, तुम। उसके बाद आ गया ये, इसको भी ये कहते हैं। इसको कई कई हाँ कई लोग इसको है हमारा सिंगुलर, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर यही यूज करना चाहिए, ठीक है। दिस ही यूज करना चाहिए नॉन लिविंग के लिए। ज्यादातर हम इसको टाइम के लिए और वेदर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वेदर के लिए इसको क्या है, यूज करते हैं, वेदर और टाइम के लिए इसको यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसको वेदर और टाइम के लिए यूज करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर होता है, जो हमारे आसपास है उसके लिए, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं लोग, ठीक है। और टाइम और वेदर के लिए ज्यादातर इसको यूज किया जाता है, समय और मौसम के लिए यूज होता है जे वर्ड, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमने देखना है कि सिंगुलर के साथ कौन कौन लगता है, ठीक है। सिंगुलर में हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, ठीक है। आर है हमारा प्लूरल, जिसके साथ प्लूरल लगता है वो आर है हमारा, ठीक है। और आई को हमेशा हम एम के साथ लगाएंगे, ठीक है। आई हमेशा एम के साथ लगेगी, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें से। अब हमने, ठीक है, इससे इस चार्ट को नोट कर लेना, ठीक है। ये चार्ट बहुत ज़रूरी चार्ट है, क्योंकि इस चार्ट से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर हम ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख देती मैं, ठीक है, इसको ऐसे इट लिख देती, क्लियर अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से हमें पता भी लग गया, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट है ये सभी, हम एक बात याद रखना कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसको देखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, ठीक है, तो हम इज लगाएंगे। सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ठीक है। कभी ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब मत यूज करना, ठीक है। आगे हमने इसकी करनी है एग्जाम्पल्स, ठीक है। हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आगे हमारी हमने सिंपल किए थे, ठीक है। ये सिंपल की एग्जांपल है, इसमें हम नॉट ऐड कर देंगे, बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले कर लेते हैं इसको सिंपल में, ठीक है। पहले रूल लिख लें एक बार, ये सुंदर घर है, बात किसकी हो रही है, सुंदर घर की, ठीक है। सुंदर घर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, सुंदर घर, ठीक है। बात किसकी हो रही है, सुंदर घर की, ठीक है। अगर अकेला जे होता, जे के साथ कुछ और भी रख सकता है, जे मेरा पेन है, ठीक है, लेकिन सुंदर घर आ गया तो हमारा बात तो इसकी हो रही है, इस कारण ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। बात कौन कर रहा है, जे, ठीक है। अगर जे नहीं हो तो सुंदर घर है, ठीक है। हमें नहीं पता लगना था कि जे सुंदर है या वो सुंदर है या सामने वाला सुंदर है, कोई भी हमें नहीं पता लगना था, ठीक है। या मोहन का कर सुंदर है या कोई किसी का, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा था। हमें पता तब लगा क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ये जे आ गया, ठीक है, इस कारण।
हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। देखना है कि ये सुंदर घर है, कितने घर की बात हो रही है, सिर्फ एक घर की बात हो रही है, ये सुंदर घर है, एक घर की बात हो रही है तो हमारा इज आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, दिस इज लगेगा। उसके बाद हमारा ब्यूटीफुल हाउस, ये मेरे पेन है। ठीक है, हमें पता लग गया इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि कौन है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट है मेरे पेन, पेन की बात हो रही है। ठीक है, पेन की बात हो रही है, मेरे भी आना है। मेरे क्यों आना, क्योंकि वो मेरे हैं पेन। ठीक है, अगर कुछ और लिखा होता तो और कुछ आ जाना था, लेकिन अब पेन मेरे हैं। ठीक है, मेरे पेन है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट जे है हमारा। बात कौन कर रहा है, जे। ठीक है, अगर जे नहीं होता तो हमें पता नहीं चलना था, क्यों नहीं लगना था, हमें क्या पता कि कौन से पेन है, जे वाले, वो वाले या कोई और। ठीक है, हमारे जे ने हमें पता कर दिया। ठीक है, इस कारण हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है ही। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा जे है, हमारा जे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जे मेरे पेन है, ज़्यादा पेन की बात हो रही है, मेरा पेन नहीं है। ज़्यादा पेन की बात हो रही है तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, जे मेरे पेन है, जे की बात है तो दीज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर ही हम ये लगाएंगे। ठीक है, पेन्स। ठीक है, पेन्स आगे पीछे ऐसा आ जानी है। वो लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़की की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, इन सब में नॉन लिविंग की बात हो रही थी। पर्सन बात किसी हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है। ठीक है, एक लड़की की बात हो रही है कि लड़की क्या है, एक सुंदर है। ठीक है, वो लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, बात किसकी हो रही है कि लड़की है। ठीक है, वो लड़की होशियार भी हो सकती थी, वो लड़की कुछ और भी हो सकती थी। ठीक है, वो लड़की गरीब भी हो सकती थी, लेकिन हमने बात किसकी की, सिर्फ सुंदर की। बहुत सुंदर की बात हो रही है। ठीक है, ज़्यादा सुंदर हो गया, वो क्वांटिटी आ गई, वो अलग बात है। ठीक है, हमने तो इसको ऑब्जेक्ट में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि सारा आ रहा है कि ज़्यादा सुंदर की बात कर दी उसने, सारी क्वांटिटी भी दी इसमें दे दी। ठीक है, उसके गुण सारे दे दिए। ठीक है, गर्ल, वो हमारा क्या होता है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना नॉन लिविंग है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि ये हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। हमने सिर्फ यही देखना है कि ये लड़की है। ठीक है, लड़की है, लड़की तो हमारी लिविंग ही है। ठीक है, लड़की तो हमारी लिविंग है। दैट गर्ल, ठीक है, इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक गर्ल की बात हो रही है। ठीक है, गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, एक गर्ल की बात हो रही है, तो हम इज लिखेंगे। उसके बाद वेरी ब्यूटीफुल कि दैट इस कारण आया, क्योंकि वो लड़की की बात हो रही है, वो सामने वाली कोई हमारे आसपास नहीं है, वो लड़की कोई और लड़की की बात हो रही है, तो इस कारण हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। उसके बाद मोहन बहुत अमीर है। मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि हम अमीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोहन बात कर रहा है तो क्या है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट मोहन बन गया। एक है तो हम इज लगाएंगे। हमारे एडजेक्टिव है ना, क्वांटिटी भी यहाँ लग सकती है उसकी, रिचर, मोहन इज रिचर। ठीक है, बहुत बहुत अमीर है तो हमारा रिचेस्ट लगना था। ठीक है, अब सिर्फ बहुत अमीर की बात की तो हम रिचर लगा दिया हमने। ठीक है, हिज, ठीक है, हिज लगना है उसके लिए, हिज हम लड़कों के लिए यूज करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बनाना हो इसके पीछे कुछ ना कुछ लगेगा, तब ये सब्जेक्ट पूरा बनेगा। ठीक है, अकेला नहीं सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये हमने अगले वीडियो में करना है। ठीक है, जो मैंने बताया कि प्रोनाउन वगैरह जो करेंगे, ठीक है, सभी उसमें करेंगे। ठीक है, लेकिन अब के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, उसकी सिर्फ हमें ये नहीं पता कि लड़की की है या लड़के की है। अगर बताया ना हो कि लड़की की है या लड़के की है, तो हम क्या करेंगे, तब हम बॉय का ही यूज करेंगे, हमेशा बॉय का। ठीक है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, बॉय का ही यूज करना, ही इसे यूज करना है। ठीक है, हमें बताया नहीं है, इस कारण हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। वो उसकी गाड़ी है, वो कितनी गाड़ी है, सिर्फ एक गाड़ी की बात हो रही है, तो हम दैट इज हिज कार। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हमने नॉट वाली भी इसमें ही कर लेनी है, पहले नहीं थी ये। ठीक है, अब ये है तो हम इसको ही इसके अंदर कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, ठीक है, ये सुंदर घर नहीं है। ठीक है, ये मेरे पेन नहीं है, वो लड़की सुंदर नहीं है, वो उसकी गाड़ी नहीं है। ठीक है,
ठीक है। मैं क्या हमने लिखना, हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही, याद रखना कि मैंने पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, हमारा क्या है, जहाँ नॉट लग जाएगा, कुछ नहीं करना है, जहाँ नॉट लगा दिया हमने, यहाँ नॉट लगा दिया। ठीक है, यहाँ नॉट लगा दिया। उसके बाद यहाँ, दिस इज नॉट ब्यूटीफुल हाउस, दीज आर नॉट माई पेन्स। ठीक है, दैट गर्ल इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद मोहन इज नॉट रिचर। उसके बाद आ गया दैट इज नॉट हिज कार। ठीक है जी, आ गया हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब। अगर नहीं की बात की, हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही नॉट लगाएंगे, नहीं हम हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही नॉट लगाएंगे। याद रखना इस बात को, क्या है, बस हम इसको नॉट लगा देंगे पीछे अगर हमारा वो नॉट वाला है। ठीक है, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो हमारे जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी उसमें ही कर लेंगे बाद में, जैसे हमने इसमें कहे। ठीक है, उसमें ही नॉट लगा लेंगे। याद रखना कि उसमें भी थर्ड प्लेस पर ही था, लेकिन क्या था कि वो सब्जेक्ट यहाँ गया, वो आगे क्या चल गया, हेल्पिंग वर्ब चल गया। ठीक है, लेकिन क्या था कि थर्ड प्लेस पर ही नॉट था, थर्ड पोजीशन पर ही नॉट था पहले भी। ठीक है, इस कारण। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे, अब करते हैं इसको, कुछ नहीं करना, हमने इसको ही चेंज कर देना है। ये क्यों आया था, क्योंकि सबसे पहला सेंटेंस के आगे वाला क्या लगता है, लेटर बड़ा। ठीक है, पहला आ गया क्या, किताबें बहुत पुरानी है। ठीक है, बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, बहुत पुरानी, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं। किताबें हमारी हो सकती थी, कोई और भी वर्ड आ सकता था, लेकिन बहुत पुरानी ने क्या वर्ड बदल दिया हमारा। बात तो इसकी हो रही है, बहुत पुरानी की बात हो रही है। ठीक है, किताबें क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये बात कर रहा है। ठीक है, किताबें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किताबें ज़्यादा है या कम है। ठीक है, किताबें है, किताब नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, आर बुक्स होता है किताबें। ठीक है, आर बुक्स ओल्डर। ठीक है, बुक क्या है, बहुत पुरानी था, इस कारण हमने ओल्डर लगा दिया। ठीक है, अगर काफ़ी पुरानी होती तो हम क्या लगाते, ओल्डेस्ट लगाते। ठीक है, ज़्यादा हो जाती थी, इस कारण हमने ओल्डेस्ट लगा देना था, हमने अब ओल्डर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, क्या ये लड़की अध्यापिका है, अध्यापिका की बात हो रही है। ठीक है, लड़की कुछ और भी ऐसा था, लड़की सुंदर है, लड़की होशियार है, लेकिन अध्यापिका की बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अध्यापिका। जे लड़की बात कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में, तो हम क्या बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट। एक लड़की की बात हो रही है, तो हम इज लगाएंगे, इज। पहले बताया था जे आएगा तो दिस गर्ल, वहां वो था जहां ये है। ठीक है, दिस गर्ल टीचर अध्यापिका को। ठीक है, आ गया। उसके बाद है क्या, मोहन मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे की बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा, नेफ्यू होता है, भतीजा। एक भतीजे की बात होती है, ज्यादा भतीजों की बात नहीं होती, एक भतीजे की बात हो रही है, तो इज लगाएंगे, इज मोहन माई नेफ्यू, भतीजा है तो नेफ्यू लगाएंगे। ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क आना है। उसके बाद आएगा क्या हम विद्यार्थी हैं, ज्यादा की बात हो रही है, पहले तो आर लगा दिया। ठीक है, हम की बात है, हम वही बात है, ये कर रहे हैं हम। ठीक है, विद्यार्थी की बात हो रही है। ठीक है, बात करने वाला कौन है, ये विद्यार्थी की बात कौन कर रहा है, हम, तो हमने ये लगा दिया। उसके बाद आ गया स्टूडेंट, विद्यार्थी होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आर वी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आएगा हमारा, पहले हम इसमें ही नोट वाले कर लेते हैं, क्या किताबें बहुत पुरानी नहीं है, अगर नहीं आता यहाँ। ठीक है, आर बुक्स नॉट ओल्डर, मैंने बताया था कि थर्ड प्लेस पर, थर्ड पोजीशन पर लगना, यहाँ लगना है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट के बाद लगना है, वहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगना है, जो अकेला नेगेटिव है। यहाँ क्या है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ गए, चेंज आ गया। ठीक है, इस कारण हम क्या लगाएंगे, यहाँ नॉट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बात ये भी है कि उस दोनों, इन दोनों में से, उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इनमें और उसमें सिमिलरिटी ये है कि थर्ड प्लेस पर ही लगेगा। ठीक है, नॉट। ठीक है, नॉट आ गया। क्या ये लड़की अध्यापिका नहीं है, जहाँ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, दिस गर्ल नॉट
हमारा सब्जेक्ट है सारा ना ये, इस कारण। क्या मोहन मेरा भतीजा नहीं है? नहीं आता तो यहाँ हम क्या करते, हमने क्या करना था, हमने मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मैंने इसके बाद नॉट लगा देना था। क्या हम विद्यार्थी नहीं है? ठीक है, नॉट यहाँ लगना था क्योंकि हमने सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। क्या? नॉट। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमारा क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आया क्या वो होनहार व्यक्ति नहीं, क्या वो होनहार व्यक्ति है। ठीक है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, ही लगाएंगे। ठीक है, हमें ये नहीं पता वो लड़की है या लड़का है, हम ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता नहीं, एक इंसान की बात हो रही तो हम इज लगाएंगे। ठीक है, ही इज ही। होनहार व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रौढ़गी, हमारा प्रौढ़गी। ठीक है, पूरा आ गया होनहार व्यक्ति प्रौढ़गी। अगर नहीं होता तो हम नॉट प्रौढ़गी लगा देते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के हमने किसके पीछे लगाना है? नॉट सब्जेक्ट के पीछे जाना। ठीक है, इज ही प्रौढ़गी, ये हो गया हमारे। ठीक है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और टफ से टफ एग्जाम्पल हम लास्ट वीडियो में करेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें करेंगे। हमारे नोट्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसमें होंगी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दी होंगी। कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हो, लेकिन जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एग्जाम्पल होती हैं वो लास्ट वीडियो में ही होंगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था कि प्रनाउन करेंगे। कुछ प्रनाउन है, ठीक है, कुछ प्रनाउन है, कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रनाउंस वगैरह, वो करने की जरूरत है, वो उसको करेंगे। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, जे कहाँ लगना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, सबका पता होना चाहिए। ठीक है, इस कारण हम इसको करेंगे सारे। ठीक है, अब हमने तो थोड़े से किए। ठीक है, ही शी थोड़े से किए, ही शी इट दीज दोज दैट, ये हमने थोड़े किए, लेकिन अब जो अगला वीडियो होगा, हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें सारा ही होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट में कैसे, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। ये भी बताया होगा कि सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया होगा, सब कुछ बताया गया होगा। ठीक है, उस वीडियो में, उस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद वॉज वर्ब वाला लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, वॉज वर्ब वाला होगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था इसके इतने पार्ट बनेंगे। ठीक है, इसके 5 पार्ट बनेंगे, मैंने पहले बताया था। ठीक है, टोटल 5 पार्ट होंगे इसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।